मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में आयोजित मध्य प्रदेश पुलिस क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह में कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई नक्सलवादी बचा नहीं है। यह हमारे लिए संतोष भी है और गर्व भी। जिस बालाघाट का नाम सुनते ही कभी काला पानी की सजा जैसा एहसास होता था, आज वही बालाघाट विजय का प्रतीक बन गया। यहाँ 35 साल पुरानी कैंसर जैसी बीमारी थी जिसे खत्म करना असंभव लगता था, लेकिन हमारे जवानों ने इसे संभव करके दिखा दिया। लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लिया, उसे मध्य प्रदेश में सिद्ध करके दिखाया है। साथ ही ये भी कहा कि 38 वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा की रक्षा का मूल्य है। नौजवान जिनके पराक्रम, जिनके पुरुषार्थ से आज ये शुभ घड़ी आई जब प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी खुद आपके बीच में आकर आपके शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा तो करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का भी एक बड़ा आयोजन यहां पर होगा। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहां पर अगर नक्सलवाद को लेकर हमारी पुलिस ने पूरी कर्मठता और जुझारूपन के साथ काम किया है। हमारी टास्क फोर्स ने लगातार दिनों रात परिश्रम करके जंगल में नदी नालों की परवाह किए बिना, मौसम की परवाह किए बिना जो पुरुषार्थ दिखाया है वो तो अभिनंदनीय है ही, लेकिन साथ ही जो हमारा डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं उनको भी लगातार सरकार ने उनको एड्रेस किया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार कि आपने हर क्षण इन नौजवानों के पीछे खड़े रहकर इनको जो संबल, इनको जो ताकत आपने दी है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, हमारे वीर जवानों की। अमर जवान ज्योति उद्घाटन और पदोन्नति अलंकरण समारोह में मंच पर अभी जिनने विस्तार से अपनी बात कही, हमारे सुयोग्य मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, मंच पर ही विराजमान हमारी माननीय सांसद श्रीमती भारती पारधी जी, यहाँ के विधायक श्रीमान गौरव पारधी जी, माननीय विधायक राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक विवेक पटेल जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, माननीय विधायक संजय उइके जी, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता गौरीशंकर भाऊ जी, गौरीशंकर बिसेन जी, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कांवरे जी, ये पूरे आयोजन के लिए एडीजी एंटी नक्सल ऑपरेशन श्रीमान वेंकटेश राव जी और इस अवसर पर आयोजित समस्त आगंतुक अतिथिगण, अभिभावकगण, हमारे सारे पुलिस जवान और खास करके इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, सच में ये बालाघाट वन संपदा, जल संपदा, खनिज संपदा, परमात्मा ने इसको सब तरफ से आशीर्वाद दिया है। एक बार पूरा अभिनंदन कर दे अपने आप के इस पूरे कार्यक्रम के लिए सारे अतिथियों के सहित। तो बालाघाट में अपना वो बल है जिस आत्मबल के भरोसे से हिमालय जैसी कठिन चुनौती को भी पार करके आपने संभव करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के प्रशासन के साथ करें। मुझे गर्व है कि हमारे जवानों ने अपनी शहादत देते हुए एक तरह से असंभव काम को संभव करके दिखाया और बदलते दौर में पानी प्रधानमंत्री वाकई अद्भुत। ये हमारे लिए वर्तमान के समय में वरदान है। यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, आप सबके माध्यम से भी। 2025 में अब तक के सर्वाधिक 4104 नक्सल विरोधी अभियान के सफल ऑपरेशन चालू किए, जिसमें 23% पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा है। और इतना ही नहीं, मानसून की कठिन परिस्थिति में भी नदी में फिसलन, पहाड़ों पर तमाम प्रकार के खतरे, जंगली जानवर का खतरा,
सब चुनौतियों के बावजूद भी आमतौर पे बारिश में ऐसे ऑपरेशन बंद हो जाते थे, लेकिन हमारे प्रशासन के साथ पुलिस के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगा करके 2025 में बारिश के समय भी 1239 ऑपरेशन किए। जोरदार अभिनंदन करें ऐसी चुनौतियों के बीच भी। इसका फर्क ये पड़ा कि नक्सली दलम जंगल में एक स्थान पर टिक नहीं पा रहे, लगातार भागते रहे। उनका अपना लगातार जिस प्रकार से माहौल बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2025 में अब तक के 10 सर्वाधिक हार्डकोर सशस्त्र नक्सलियों को हमारी पुलिस ने मार के ढेर किया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी चुनौती और आगे बढ़ रही है, इसलिए कि हमने अपना एक बड़ा अभियान की पूर्ति की है, लेकिन भविष्य में हमारी सरकार के माध्यम से वो सारे प्रबंध कर रहे हैं कि आप दोबारा इस स्थान पर यहां नक्सलवादियों को अपने पैर जमाने के लिए कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये सारे प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ करने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। और पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हैं। कितने प्रकार से आपने काम किए हैं। अकेले बालाघाट पुलिस ने एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से 100 से अधिक स्कूलों का नवीनीकरण प्रारंभ किया है। 150 से अधिक नक्सलवादी प्रभावित स्कूलों का नवीनीकरण और खासकर प्रधानमंत्री के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो भाव को उतारते हुए एकल सुविधा केंद्र, हजारों आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, जाति प्रमाण पत्र और खासकर चुनौती वाले मुद्दे पर हमने अपने इस अंचल में रोजगार के लिए भी बड़े पैमाने पे शिविर जुटा करके रोजगार से जोड़ करके जीवन के चुनौतियों में हम सरकार के माध्यम से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने निर्णय किया है कि जब हमारा यह कृषि कल्याण वर्ष घोषित हुआ है और इस नाते से कृषि कल्याण वर्ष के आधार पर जब हम अपने अलग अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट करने वाले हैं ताकि समग्र विकास की कल्पना की जा सके, तो मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि इस महाकौशल के बेल्ट में कृषि कैबिनेट बालाघाट में की जाएगी। इसी स्थान पर आज के इस पूरे आयोजन के लिए मैं आपको इस बात के साथ कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी यहाँ मिलेंगे। आज अमर जवान ज्योति, आमतौर पर हम दिल्ली जाते थे, लेकिन एक ऐसा बढ़िया यहाँ एक अपना स्थान बना है जहां आज के बाद हम पूरे बालाघाट और प्रदेश और देश वालों को आमंत्रित करेंगे। एक बड़ी विजय का लघु स्थान बना करके सब कुछ देने का प्रयास किया है। मैं उसको लोकार्पण की घोषणा भी करता हूं और आप सबके माध्यम से एक बार फिर इस बड़े अभियान की सफलता के लिए सबको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।